हम यूहन्ना की इंजील खोल लेंगे, उसके 14वें अध्याय और 1 पद से लेके 14 पद तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 1 पद से लेके 14 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तेरे वचन को हम समझना चाहते हैं और आप अपनी आत्मा की गहराई में ले जाएं, ताकि वचन को हम तेरे आत्मा के द्वारा अपने हृदय में संजो पाए। यही हमारे लिए अचीवमेंट होगी। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगकर सुनो तो दया से बयान करो, आमीन। मल्टी कृपया बैठ जाएंगे। तो आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग यहाँ पे सभी कोई इकट्ठे हैं, है ना, अपने 6 दिन के कामों से सब कुछ कर पूरा के। हाँ, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई परमेश्वर को भी हम अपना समय दे पा रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग अभी भी, है ना, घरवा में पापड़े बेल रहे होंगे, नहीं? हाँ, का बोलेंगे तब, है ना, छोड़िए तब का करेंगे। हाँ, तो खैर एनीवे हम लोग ये आप लोग धन्य हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु कहता है कि धन्य वे हैं जो मेरे वचन को सुनते मानते हैं। तो आप एक आदर योग्य प्राणी हैं, आप धन्य हैं परमेश्वर की अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल बाइबल, यीशु के द्वारा। तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनके वचन को, उनके गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो थीम है वो है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और उसी गीत को अभी हम लोग गा रहे थे ना, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, मार्ग ढूंढता हूँ, है ना, मार्ग हम लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नहीं? तो मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, ये यीशु ने कहा। और इसी पे हम लोग थोड़ी देर हम लोग विचार करेंगे। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना 14 अध्याय के 4-5 पद में, तो वहां पे लिखता है, यीशु मसीह बोल रहा है कि जहां मैं जाता हूं तुम का वहां तुम जानते हो, है ना, वहां का मार्ग जानते हो, सो मेरे पीछे चले आना, है ना। ऐसा करके मैंने बोलने लगा, चेलों को बताने लगा ना, जहां मैं जाता हूं तुम लोग जानते हो। हाँ, तो थोमा को बड़ा अटपटा सा लगा। हाँ, थोमा वहां पे एक सवालिया चिन्ह खड़ा कर दिया, प्रभु हम जानबे नहीं कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मार कैसे जानेंगे? ऐसा करके बोल दी। सही बात है, वही है। अभी आपको बोलेंगे आप आ जाइएगा वहां पे, है ना, वहां पे अब आप भी, आपका भी भेजा हेरा जाएगा कि पदरिया का बोल रहा हूँ। हम बोलेंगे नहीं, आप तो मार्ग जानबे करते। अरे भैया आप बताइएगा तब ना जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो थोमा के साथ भी वही चीज हो रहा था ना। तो प्रभु कभी कभी कोई पजल दे देता था, नहीं, बड़ा ऐसे बातों को बोल देता था कि जिसमें मतलब आदमी, मतलब क्या बोलेंगे, बेड़ा आ जाता था, कहना चाहिए ना। हाँ, सादरी भाषा में छोटा नागपुर, बेड़ा आ जाता था, हेरा आ जाता, भूला आ जाता था,
का बोल रहा प्रभु। तो थोमा तो थोड़ा सा ऐसे ही टाइप का था, वो कोई भी बात को ना थोड़ा सा डिस्कशन करता था, लॉजिक फिट करता था ना, तर्क वितर्क के आधार पे प्रभु की बातों को समझने का प्रयास करता था। एक समय जब यीशु बोला चलो लाजर के कब्र पे, तो क्या बोलता, आओ हम भी मरने को चले। लो यूहन्ना 11 अध्याय में ऐसा तो मैंने थोमा का नेचर, कैरेक्टर और एटीट्यूड बतलाया गया। ऊपर से जब यीशु मसीह जी उठा और चेले लोग बोलने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तो क्या बोलता है, जब तक हम माने उसके पैरों में और हाथों में है ना कीलों की छेद ना देख लो, टच ना कर लो, तब तक विश्वास है। मतलब हर चीज को ना वो आर्गुमेंट के द्वारा वो मतलब उसको समझने का प्रयास करता था। थोड़ा सा दार्शनिक टाइप का था हमको लगता है, नहीं दार्शनिक टाइप, दार्शनिक लोग ऐसे होता है, थोड़ा हर चीज को ना तो तर्क वितर्क और ज्ञान के आधार पे सोचने समझने का प्रयास करता है। लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि विश्वास जो है वो तार्किकता से बिल्कुल परे है। तर्क वितर्क करके हम विश्वास करें, ये विश्वास नहीं होता है मित्रों। बहुत सारे लोग लॉजिक फिट करते हैं, ज्ञान विज्ञान के सहारे वो समझने का प्रयास करते हैं। अरे भैया कुरंत की पत्री में लिखा है परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराया है। भाई हम कितनों ज्ञानी हो जाएं लेकिन प्रभु को हम समझिए नहीं पाएंगे रे बाबा। कितनों तर्क करें, लॉजिक फिट करें, हाँ फिर भी नहीं समझ पाएंगे। तो विश्वास वहां से आरंभ होता है जहां से आपका सारा ज्ञान सारा तर्क वहां खत्म हो जाता है, वहां से विश्वास आरंभ होता है। और यहाँ पे मैंने थोमा भी मतलब मैंने ये हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, मार कैसे जाने प्रभु, तू कहाँ जा रहा, मार कैसे जाने है, हम जानबे नहीं करते हैं तुम। तो ये जो सवाल जो थोमा ने किया ना, आज यही सवाल पूरा विश्व कर रहा है। भैया रास्ता किधर है, मार किधर है। हम लोग तो मार्ग ढूंढ रहे हैं, चलने की कोशिश कर। आप आज देखिए ना, बहुत सारे लोग संत महात्मा साधु बाबा को और कौनों कौनों को पकड़ के है ना, उन लोग को पकड़ के उसके पीछे पीछे जा रहे थे। हुआ क्या, माने वहां थोड़ा देर के बाद पता चला, दिन के बाद पता चला अरे वो तो जेलवा में ठूसा आ गया। हाँ उधर आसाराम बापू ठूसा आ गया, उधर सत्य नित्यानंद और हेना तेना है ना, जो उसके पीछे चल रहे थे, जितने विश्वास और धर्म उरम करके है ना, सब उनका दम 75 ढीला हो गया सब, माने टाए टाए फीस। हाँ लो जाओ और पीछे। हाँ हाँ ऐसा लोग मतलब वैसे ही मतलब आंखियां मूंद के तो चलते हैं। धर्म भक्त लोग बहुत होते हैं और आंखियां अरे हमारा क्रिश्चियनिटी में भी तो दिखलाई पड़ता है मित्रों। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पास्टर्स पादरी के माने पीछू पीछू जा रहे हैं, पता चला कि बजिंदर सिंह जेल में ठुसा गया। लो सारा भक्त लोग का माने मथवे हेरा गया, भेजवे हेरा गया। अरे भैया सेवकों के पीछे नहीं जाइए, पादरी पास्टर्स के पीछे नहीं जाइए। हम लोग कौनो, हम लोग तो सिर्फ मीडिया है, मीडियम है हम लोग, है ना। हम लोग सिर्फ आप लोग को रास्ता दिखा सकते हैं कि ओ देव प्रभु जा रहा, जैसा नहीं बोला था यूहन्ना, ओ देव प्रभु है उसके पीछे जाओ। हाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोला। हाँ तो वैसा हम लोग सिर्फ राह दिखाने वाले, हमरा पीछे मत आइएगा ना। हमरा पीछे चलना, किसके पीछे, यीशु के पीछे चलना है। क्योंकि यीशु ने ही कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, ऐसा करके बोला। मैं ही हूं, ऐसा नहीं लिखा कि मैं हूं, बल्कि क्या बोला, मैं ही हूं। ही शब्द ना उसमें पावर आता है, स्ट्रेस पैदा होता है, मतलब मेरे सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही हूं। हाँ ही, तो ही जो दे रहा है ना, ही शब्द में ही सब कुछ छुपा। और यहां तक लिखा है कि बिना मेरे द्वारा, हम किसके द्वारा हम प्रभु के पास जाने खोज रहे हैं परमेश्वर के राज में, रेवरेंट के बिखालखों के द्वारा नहीं भैया। हमरा पिच्चू पिच्चू मत आइए, हो सकता है गड़वा में गिरेंगे तो आप लोग भी गिर जाएंगे, नहीं तो हमरा पिच्चू पिच्चू मत आइए। हाँ बिना मेरे द्वारा, एकदम खड़म खा सीधा सीधी बोल दिया भैया, कौनो दूसरा विकल्प भैया नहीं, तो जाओ भैया दूसरे लोगों के पीछे, संत महात्मा साधु, हाँ बेड़ाओगे भाई। अभी बहुत सारे लोग खोज रहे हैं मार किधर है, सच्चाई किधर है, जीवन किधर है, मिलबे नहीं कर रहा है। अरे भैया सही राह पकड़ोगे तब ना जी, यहाँ आओगे प्रभु के पास तब ना। जो मेरे पास आता वो जीवन पाता, प्रभु तो बोलबे करता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। तो प्रभु ने जो कहा कि मार्ग सत्य जीवन में ही, है ना। अभी हम
तीनों को एक एक ये से देखेंगे। मार्ग मैं हूँ। आप गाड़ी में जाते हैं, है ना, गाड़ी में जाते हैं तो आप कभी कभी ऐसे चौराहे पे आ जाते हैं जहां आपको पता नहीं चलता कि हम जाएं तो किधर जाए ना, किधर टर्न ले, किधर ये करें। फिर आप क्या करते हैं, फटाक से अपना गूगलवा निकालते हैं, नहीं, गूगलवा में टिप 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 टिप, हाँ हिन्ने हैं, हाँ ऐसा करके, हाँ, और उसके बाद आप उधर जाते हैं। नहीं, माने डेस्टिनेशन गूगल आपको बता रहा है कि आपको इस दिशा की ओर जाना है, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूँ, क्या गूगल सही में आपको सही मार्ग बताता है? नहीं बताता। अभी तो 2 साल पहले ही घटना है, एक परिवार कार के साथ, कार में जा रहा था एक परिवार, ब्रिज से होके जा रहा था। गूगल तो बता रहा कि आपका डेस्टिनेशन इस रास्ते पे है ना, लेकिन ये नहीं बता पाया कि आगे में माने पुल टूटा हुआ है। और जानते हैं वो पूरा परिवार कार समेत 40 फीट नीचे गहरा उसमें माने गिरी है, सूखा था, मर गया वहीं पे। ये सच्ची घटना है, तो शायद बिहार की, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। तो मित्रों, गूगल बता रही है लेकिन वो सही नहीं बता रही मित्रों। हम लोग को सत्य मार्ग नहीं बता रहा कि सही क्या है, डेस्टिनेशन तुम्हारा क्या है, लेकिन हमारे पास आज भी एक क्या है, एक गूगल है मित्रों, है ना। ये गूगल आपको कभी धोखा नहीं देगी, है ना, कभी धोखा नहीं देगी। नीति वचन 16:25 में लिखता है, ऐसा भी मार्ग है जो ठीक जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ठीके जा रहे हैं ना, वो कार वाला को भी ऐसे ही लगा हो गया, हम लोग तो ठीके जा रहे हैं, आए तेरी, वो तो मृत्यु के घाटी में चला गया, मौत के मुंह में चला गया। तो ऐसा लिखता, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सेंस से काम कर रहे हैं ना, अपने विचारों से, अपनी अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से हम काम करके उसको अचीव कर रहे हैं, डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो लिखता है कि वो मृत्यु की ओर जाती है। अरे भाई, प्रभु की ओर देखो, प्रभु इसीलिए बोला इब्रानी 12:2 में, मेरी ओर ताकते रहो बाबू। हाँ, तू अपनी समझ का, नीति वचन 3:5-6 में लिखा ना, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, ऐसा बोला, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे मार्ग खोलता हूँ, तैयार करता हूँ। तब प्रभु के प्रति पूरे फुल्ली बिलीव करना होगा हमको। हाँ, अपने किसी ज्ञान या अपने किसी तर्क के आधार पे नहीं, मार्ग वही है। प्रभु जब बोल रहा है कि मार्ग मैं ही हूं तो मैं ही हूं, हाँ, दूसरा कोई है ही नहीं है, मार्ग मैं हूं। इसीलिए यशायाह 30:21 में लिखता है ना, यशायाह 30:21 में लिखा है, जब भी तुम दाएं बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से एक आवाज सुनाई देगी, मार्ग यही है, इस पर चलो, है ना। प्रभु एक बार दस्तक जरूर देता है। जब भी हम माने मार्ग भटक जाते हैं या फिर सही राह पे नहीं पकड़ते, नहीं चल रहे ना कहीं दस्तक देती है, आपकी आत्मा में एक आवाज जरूर उभरेगी कि बाबू रुक जाओ, है ना। अगर आप रुक गए, ठिठक गए, माने वहां पे माने ये कर गए था तो ठीक है भैया, और जहां आगे जाएगा तो फिर माने वो गताड़ा खाना में चल जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे प्रभु बोलना चाहता है कि देखो बाबू, मार्ग मैंने तैयार किया, गूगल मेरे पास है ना, मैं तुमको गूगल दे रहा हूँ, इस पे तुम देखना कि कैसे कैसे तुमको चलना है, नहीं चलना है, सब कुछ हम बता दे रहे हैं, ठीक है बाबू। तो तुम लोग को इसके अनुसार तुम लोग अपना जीवन को ही करना, नहीं तो गिरोगे, ऐसा करके प्रभु बोल दिया। इसीलिए बोला कि मार्ग मैं ही हूँ, मेरे पीछे चले आओ बाबू। हाँ, तो प्रभु ऐसे वैसे थोड़ी है भाई, ब्लाइंड फेथ करने वाला प्रभु है। तो और आगे का लिखता है, मार्ग सत्य जीवन में हूं। अब सत्य में आ जाइए, आज लोग फिर से सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, सत्य कहाँ है क्या। पिलातुस ने पूछा एक बार, प्रभु, प्रभु नहीं बोला होगा, शायद हमने ख्याल नहीं कर, ये बताइए कि सत्य क्या है। जब पिलातुस के पहरे में जब उसका न्याय हो रहा था तो पिलातुस ने एक क्वेश्चन पूछा था, सत्य क्या है, लेकिन यीशु मसीह उसको बिल्कुल जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं जवाब दिया कि जवाब दे के भी करता क्या, हाँ? थोड़ी उसको छोड़ देता। और चूंकि परमेश्वर की ये योजना ही थी पूरी होनी, तो उसको तो होनी थी। तो बाइबल ये कहते कि यीशु मसीह बिल्कुल साइलेंट था, बताया नहीं सत्य क्या है। आज यही सवाल पूरे विश्व कर रहे हैं, क्या है सत्य? हाँ, सच्चाई कहाँ है रे भाई? हाँ,
सत्य क्या है? सब तो झूठ की बुनियाद पे सब कुछ खड़ा है। सही में हमारा हमारा जीवन तो झूठ की बुनियादे पे खड़ा है। सच्चाई कहीं दिखबे नहीं कर रहा है। हाँ, अरे क्या इंसान और क्या वस्तु, सब में तो झूठ और फरेब का मैंने जाल बिछा हुआ है। आप कोनो चीज खरीदने जाइए ना, सब में तो मिलावटे है। सच्चाई कहीं है ये नहीं, प्यूरिफाइड है ये नहीं, सब कुछ है ना, सब में मिलावट। आटा चावल दाल ये वेजिटेबल्स है ना, इंसान के अंदर भी मिलावट है। तो ये सब सत्य कहीं है ये नहीं। तो ख्याल कीजिए मित्रों, सत्य का एक से अधिक मापदंड हो ही नहीं सकता। हाँ, सत्य का एक से अधिक मापदंड हो ही नहीं सकता, और वो सत्य क्या है? यीशु मसीह। हाँ, इसको छोड़ के और कोई मापदंड है ही नहीं, मानक है ये नहीं है, पैमाना है ये नहीं सत्य का, सिवाय एक के, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह रहा। उसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा विकार या कोई ऐसा पाप, कोई गुनाह, कोई ऐसी बातें नहीं। सत्य सिर्फ एक ही था मित्रों। दुनिया में इस पृथ्वी पे रहते हुए कोई कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, सिर्फ एक ही व्यक्ति सच था, और वो था यीशु मसीह। और इसीलिए उसने इतनी इतनी जोरदार ये इसमें कहा कि मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ। तो ये सत्य के विषय में लिखता है, यूहन्ना 8:32 को आप पढ़िएगा, लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद कर देगा। जी हाँ मित्रों, जिस दिन हमने प्रभु को जान लिया, हम आजाद हो जाएंगे मित्रों। ना सिर्फ गुनाह से, बल्कि अंधविश्वास से, बल्कि अपने ऐसे विचारों और दृष्टिकोण से जो आपको प्रभावित कर रही, जो आपको गलत ट्रैक पे ले जा रही, सारा विचार, सारी सोच, सारा दृष्टिकोण, अंधविश्वास, पाप, सब चीज से प्रभु कहता आजाद कर देंगे तुमको। जो सत्य को जानोगे तो, अगर सत्य को जानोगे, नहीं जानोगे तो तुम फिर वही बंधन में पड़े हुए हो। ऐसा करके प्रभु बोल रहा। भले वैसा बोला नहीं है, लेकिन उसका उसको घुमा के ऐसा करके देखिएगा तो वही चीज होता है। सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करे, नहीं जानोगे तो फिर वो बंधने में रहोगे। तो बहुत सारे लोग, इसीलिए दानियल की पुस्तक 12:4 में वो लिखता है, हे दानियल, इस पुस्तक को मुहर लगा के बंद कर दे, है ना, क्योंकि अंत में बहुत सारे लोग ढूंढ ढांड और पूछ पाछ करेंगे, और इनसे उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। आज बहुत सारे लोग खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ सत्य है, कहाँ सत्य है। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर ही आएंगे, बाइबल के निकट आएंगे। हाँ, तब उसको खोलेंगे ऐसा ऐसा करके, तब उन लोग को पता चलेगा, अरे बाबा सच्चाई तो यहाँ पर ही है। और हम कने कने ढूंढ रहे थे उधर, कहाँ गंगा धाम जा रहे हैं तो कहीं बद्रीनाथ धाम, और हुआ पहाड़ ऊपर, है ना। सन्यासी लोग तो ऐसे ही बोल देता है, जाओ बाबू पहाड़ ऊपर जाओ ना, तुमको वहां भगवान का दर्शन। अरे भाई 70 साल का बूढ़ा पहाड़ में चढ़ेगा तो वहीं पे टेन नहीं बोल जाएगा लो। और कहता पहाड़ में जाओगे तो तुमको वहां भगवान दिखेगा बड़का। तो ऐसा ऐसा तो लोग आपको मैंने रास्ता बताते हैं। तो प्रभु यहाँ देखिए, अब धीरे धीरे लोग वैसे ही आ रहे हैं, सच्चाई को जान रहे। जितना धर्म परिवर्तन हो रहा है ना, उतने क्रिस्तान लोग, मसीह लोग बढ़ते जा रहे हैं। कई ब्राह्मण लोग, कई हिंदू लोग अब यीशु को काहे ग्रहण कर रहे हैं, काहे छोड़ रहे हैं दूसरे धर्म? क्योंकि उनमें सच्चाई दिखबे नहीं कर रही है। अरे कितना उसमें अंधविश्वास भरा है, ये करो वो करो, डॉरी सिस्टम है तो ये करो, सती प्रथा है, सती प्रथा तो अब बंद हो गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो जिसको चलते माने उन लोग का दिमाग ना। अरे दलित आदमी लोग को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, तो भला वो क्या ऐसे भगवान का दर्शन करेगा? ऐसे भगवान को पूछेगा जी? हाँ, तो लौटेगा नहीं, इधर नहीं, सच्चाई की ओर आएगा नहीं, आएगा तो वही करेगा वो तो, घूम फिर के, है ना। अब आ रहा है देखिए, अब बाइबल कहती है, मत्ती 8:12 में शायद लिखा है, बहुतेरे पूरब व पश्चिम से आके प्रभु को ग्रहण करेंगे। हाँ, बहुतेरे कौन है? और राज के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। हम लोग को भैया सोच लो, प्रभु ऐसा बोल दिया, हम नहीं बोल रहे, हमको आंखें तरेर के मत देखिए, प्रभु बोला है। हाँ, राज के संतान हम लोग बाहर माने ये हो जाएंगे, और बहुतेरे पूरब पश्चिम से आगे, बहुतेरे मतलब वही गैर मसीही लोग प्रभु को ग्रहण कर लें। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे बोलता है। तो देखिए मित्रों, सत्य, मार्ग, सत्य और अभी जीवन, जीवन मैं ही हूं। जीवन क्या है?
बहुत बड़ी बात है मित्रों। जीवन की कोई परिभाषा दे सकता है? सेकुलर तरीके से परिभाषा देना, एक तो फिल्म आई थी ना, सौतन फिल्म, नहीं आप लोग सुने हुए ना, जीवन, क्या गाना था, जिंदगी प्यार का गीत है ना। हाँ, जिंदगी एक सफर है, जिंदगी जिंदगी एक ख्वाब है, जिंदगी ये है, जिंदगी सौतन फिल्म में है ना, जिंदगी, उसमें जिंदगी का, जीवन का माने विभिन्न आयाम दिया गया है ना, विभिन्न आयाम दिया गया है। लेकिन क्या वही वास्तव में जीवन है? नहीं मित्रों। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने आइंस्टाइन से पूछा था, जो आइंस्टाइन जिसका दिमाग इतना तेज दौड़ता था ना कि पूछिए मत, है ना। पूछिएगा नहीं हमसे, पूछिए मत, इतना तेज आइंस्टाइन का दिमाग था, इन्वेंटर था मतलब। तो वो हवाई यात्रा में जा रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात आइंस्टाइन से पूछा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से, कि आप ये बताइए कि आपने जीवन के मूल्य को खोज निकाला है क्या? जीवन के मूल्य को, जीवन क्या है, आपने खोज निकाला है? जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन निरुत्तर हो गया। बोला कि हम नहीं परिभाषित नहीं कर सकते हैं जीवन क्या है। मित्रों, वास्तव में जीवन को परिभाषित किया नहीं जा सकता, बल्कि वो इंसान के अंदर में आता है। इसको सिर्फ हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। प्रभु बोला कि मैं ही जीवन, अभी जो जीवन जीने वो जीवन 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 नहीं है मित्रों, है ना। ये जीवन तो माने क्या बोलेंगे, क्षण भंगुर है, मिट्टी से बना है, खत्म हो जाएगा। ऐसी जिंदगी नहीं। और ये जीवन में क्या हमारा, देखिए जीवन क्या है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से बनाया तो उसमें तो कुछ भी था भी नहीं ना। उसमें कौनो जान था? कौनो जान नहीं था। लेकिन तब परमेश्वर ने उसके अंदर में फूका। वो फूक क्या थी? एक जीवन था जो उसके अंदर में प्रवाहित हुई, और वो एकदम टड़म खड़म खस एकदम खड़ा हो गया, नहीं माने जीवन आ गया उसके अंदर में। लेकिन तब अदन की वाटिका में, आप लोग सभी को जानते, ज्यादा इसमें प्रचार करने की बात नहीं है, उस जीवन को क्या किया, आदम हवा ने खो दिया मित्रों। ऐसा जीवन जो धार्मिकता और पवित्रता में सृजी गई थी, वो जीवन को खो दिया। और अब हम पुराने मनुष्यत्व में, और जब तक हम इस जीवन में पुराने मनुष्यत्व में, तब तक उस जीवन को हम प्राप्त नहीं कर सकते मित्रों। मान प्राप्त नहीं कर सकते मतलब उस जीवन की समझ हमको आएगी ही आएगी नहीं। हाँ, आएगी ही नहीं अगर पुराने मनुष्यत्व में रह के हम उस जीवन को समझ, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं समझ पाया। जीवन कब से शुरू होता, मैं वही ना कहा, जीवन कब से शुरू होता है? जिस समय से इंसान का उद्धार होता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तब उसके अंदर में वो जीवन, नया मनुष्यत्व, नया एक तत्व, एलिमेंट्स है जो इंसान के अंदर में, वो पाप जब तक नहीं हटता है तब तक वो जीवन नहीं आता। और जब जो जीवन आता है तब यकीनन हम प्रभु को और समझने बूझने लग जाएंगे। नया मनुष्यत्व, नए मनुष्य के तत्व, एलिमेंट्स, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पुराना मनुष्यत्व किसके द्वारा है? आदम के द्वारा। नया मनुष्यत्व किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये जीवन जब तक आपके अंदर प्रवाहित नहीं होगा, तब तक आपके अंदर वो जीवन नहीं आ पाएगा। कैसे चलना है, कैसे उसको जीना है, कैसे एटीट्यूड, कैसा कैरेक्टर, कैसा एक एक चीज आपको जीवन का फलसफा आपको बताते जाएगा, है ना। जीवन कैसा होता है, इसीलिए तो प्रभु ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो, हाँ, माने नया जन्म जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर वो जीवन नहीं आ सकता है मित्रों। इसीलिए तो प्रभु ने ये भी कहा यूहन्ना 10:10 में, कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ। हाँ, माने ऐसा जीवन जो एकदम एकदम फ्लो होगा आपके शरीर में, हाँ, आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मनोमस्तिष्क, ऐसा फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा कि एकदम स्ट्रीम बन जाएगा, है ना, झरना बन जाएगा। और वही चीज सामरी स्त्री के अंदर हो गया, उसके अंदर एकदम झरना बन गया, एकदम सोता बहने लगा। तो ऐसा जीवन प्रभु ने दे दिया, कभी उसको पाइबे नहीं की थी, वैसा जीवन प्रभु ने उसको दे दिया मित्रों। हाँ, ऐसा हो जाता है इंसान के अंदर। हाँ, हम ऐसे थोड़ी हवा हवाई बोल रहे हैं, आपको टोपी पहना रहे हैं, ऐसी बात नहीं मित्रों, एक सच्ची बात है मित्रों। यीशु मसीह इसलिए तो इस पृथ्वी पे आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत से पाओ।
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा। यहाँ पे भी सवालिया चिन्ह है मित्रों, बिना मेरे द्वारा कौन, आप चाहे कितना भी धार्मिक हो जाए, कितना भी कुछ भी कर लें, क्या नहीं कर ले, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने कह दिया, बिना मेरे द्वारा तुम नहीं सकोगे बाबू, ऐसा करके बोल दिया। तो हाँ, कितनो तुम धार्मिकता ही करो, तो कितनो तुम सामर्थ ये हो जाओ वो हो जाओ, ऐसा वैसा करके नहीं होगा बिना मेरे द्वारा। तो ऐसा क्यों बोला बिना मेरे द्वारा? क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के संबंध को जोड़ने में किसका हाथ है? यीशु मसीह का हाथ है। अभी जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, अभी जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना कैसे पहुंचती? हमारे परिश्रम से, मेहनत से, हमने पसीना बहा इसलिए नहीं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, नहीं हम बहुत प्रार्थना किए हैं तो आप बहुत माने पसीना बहाए, बहुत घुटना छिलवाए, अरे भैया यीशु मसीह अगर माध्यम नहीं बनता, इब्रानी 10:19 में लिखा है, तुम जीवते मार्ग से नए स्थान में प्रवेश पाने का हिया हुआ है ना? नए स्थान में उस मार्ग के थ्रू तुम्हारा प्रवेश हो रहा है। मार्ग कौन है? मार्ग यीशु मसीह है। यीशु के द्वारा तुम हमारी बातें, प्रार्थना प्रभु परमेश्वर तक जा रही है, अदरवाइज कोई दूसरा चैनल है ये नहीं मित्रों। तो मैं कहना चाहूंगा, कभी अपने आप पे घमंड न करें, अपने अपने विद्वता पे, अपने धार्मिकता पे, अपने पावर, अपनी सामर्थ सब खत्म कीजिए भैया, और यीशु के पीछे चले ही है ना। रेवरेंड के भी खालको के पीछे भी मत आइएगा, हम तो हजारी भाग भाग जाएंगे है ना, तो हमारे पीछे आएगा तो बेड़ा आ जाइएगा। तो हम लोग को डेस्टिनेशन हम लोग को पता है, थोमा को पता नहीं था, बताया उसको बेचारे को है ना। डेस्टिनेशन हम लोग को सभी को मालूम है, और ये भी अब पता हो गया कि मार्ग सत्य जीवन एक ही शख्स है जो हमें ले जा सकता है। अब आप अन्यत्र मत जाइएगा, कभी नहीं जाइएगा ना। बहुत सारे लोगों को देखते हैं पूजा स्थल में भी जाके, दुर्गा पूजा से वहां भी जाके ऐसा करके मथवा टेकते हैं। अरे बाइबल कहती है, भजन संहिता 16 अध्याय में लिखा है, जो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, मैं उसके दुख को और बढ़ाऊंगा। ऐसा करके बोल दिया प्रभु। हाँ, और बढ़ाऊंगा, और उसके दुख में और मतलब ये कर दूंगा जो दूसरे देवी देवता के पिछू जाते हैं। हाँ, इसीलिए यीशु बोल रहा है, मेरे पिछू आ जाओ, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, इसलिए बार बार बोला ना। तो यीशु के पीछे चलना माने है तो टेढ़ी खीर, आसान नहीं मित्रों। हम इतना भाषणबाजी कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा सताहट आएगा तो हम भी भागेंगे है ना, 9 2 11 हो जाएंगे। बहुत कांटों भरी जिंदगी है रे भैया, ये जीवन है क्या है ना। अभी हम लोग बहुत जोरदार गाना गाए, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। मार्ग एकदम कांटों से भरा हुआ है, पत्थरों से भरा हुआ है ना, बहुत सारा कुछ है, तो बहुत चलना बहुत मुश्किल है उसके मार्ग पे। इसीलिए यीशु बराबर ये कहता रहा, वो लल्लो चप्पू की बातें नहीं बोलता था कि आ बाबू है ना, तुमको हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो नहीं बोलता था। क्या बोलता था? जो मेरे पीछे आना चाहे उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। यही बतिया बोल देता था, भैया तुम क्रूस उठाने सकते हो तो आओ, अन्यत्र तुम माने पतली गली निकल जाओ। ऐसा तो नहीं लिखा पतली गली, लेकिन तुम आइबे मत करो, ऐसा माने कुल मिला के आइबे मत करो बाबू। हाँ, आना है तो बड़ी तुमको धैर्य रखना होगा। हाँ, माथा फुड़वाना पड़ेगा, ब्लड निकलेगा शरीर से, हाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा भैया। ठोकाते पिटाने पिटाने आए हो तो आओ, ठीक है। तो भैया आप लोग भी कफन बांध लीजिए, अंत का समय में है, सिर पे कफन बांध के चलिए, है ना। कल आपको माने सताहटें आएंगी, ये होगा वो होगा, आप मार्ग मत छोड़िएगा मित्रों। यही आपके विश्वास का सही चिन्ह होगा। अभी तक तो हम लोग बड़ा भाषण दे रहे हैं ना, बड़ा बड़ा, अब बहुत सारा धार्मिकता की बातें कर रहे हैं। अब असल परख होगा जब प्रैक्टिकल होगा। अभी तो थ्योरेटिकल चल रहे हैं ना, प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकलवा में कितना हम उस मार को पकड़े रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो छोड़िएगा नहीं मित्रों, प्रभु को एकदम कचकचा के पकड़ ले रहिएगा ना, हिलिएगा डुलिएगा नहीं, जहाज छोड़िएगा बस खत्म। हाँ, इब्रानी 12:2 में लिखता है, मेरी ओर ताकते रहो बाबू। हाँ, यीशु की ओर ताकते रहें, और तब हम प्रभु के पद पे हम बने रह सकते हैं। तो यही प्रभु को बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।
प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया पिता। सचमुच पिता, ये मार्ग सत्य जीवन की परिभाषा जो तूने हमें समझाई दी पिता, तेरे बिना और कोई है भी का पिता हमारे पास। और एक पतरस ने भी कहा था कि हम कहाँ जाएं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास है, हम अन्यत्र जा ही नहीं सकते सिवाय तेरे पिता। एक बार फिर से जो भी वचन यहाँ पे बांटा गया पिता, हर एक के अंदर में एक विश्वास कायम होने पाए, जड़ पकड़ने पाए, ताकि हम किसी भी रीति से अन्यत्र हम ना जाएं, बल्कि तेरे प्रति अपने विश्वास को और भी हम मजबूत करते चले जाएं, तेरे पीछे चले आए। यही तुझसे छोटी सी इल्तिजा है। सारी महिमा आदर देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से।